हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन से बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से नीट में, आईआईटी जेई में, 11th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और यहां से हर फील्ड में, नीट में, जेई में और 11th क्लास की जो पेपर होने वाले हैं उनमें यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे रिलेटेड बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो बच्चों आज अपन इसको डिस्कस करने वाले, बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये ट्रिक्स और ये जो कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं वो बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो बच्चों जुड़ जाइए और समझते हैं किसको? हाइब्रिडाइजेशन को। तो सबसे पहली बात, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसको किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात। दूसरी बात सुनिए, यहां जो एन है, हेयर एन, एन यहां होता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर होता है। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है उसको भी मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो स्टेरिक नंबर है तो ये है द नंबर ऑफ ऑर्बिट विच इज पार्टिसिपेट इन द ओवरलैपिंग मतलब बच्चों अतिव्यापन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल की संख्या। ये क्या होती है? स्टेरिक नंबर। ये क्या होता है? एन। शो किसको करता है? हाइब्रिडाइजेशन को। ये बात बच्चों अपन कहना चाह रहे हैं। अब आ जाइए बच्चों, अपन हाइब्रिडाइजेशन को कोरिलेट करते हैं, सीखते हैं। दर्शाना किससे है? एन से। इस बात का ध्यान आपको रखना है। सुनिए नेक्स्ट बात, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना है। संकरण आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, ज्ञात करना है। ये लीजिए। अब संकरण को ज्ञात करने के लिए आपके पास दो तरीके रहने वाले हैं। पहला जो तरीका रहेगा वो रहेगा एक नंबर, और वो रहने वाला है आपके पास क्या? जब क्या लिखा है? अणु, मोलिक्यूल, या क्या भी हो सकता है आयन की क्या ज्ञात हो? संरचना ज्ञात हो। मतलब अणु या आयन की आपको स्ट्रक्चर पहले से दे रखी है, तो उस स्थिति में प्यारे बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। दूसरी बात, सेकंड, जब अणु या आयन की संरचना ज्ञात नहीं हो, तो उस स्थिति में फिर से आपको क्या ज्ञात करना है? संकरण ज्ञात करना है। अच्छा, दो बात कहनी है। जब हाइब्रिडाइजेशन आप आइडेंटिफाई करो तो आपको दो कंडीशन देखनी है। एक तब जब मॉलिक्यूल या आयन की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो, ज्ञात हो, और एक तब जब अणु, मॉलिक्यूल या आयन की संरचना ज्ञात नहीं हो। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों सुनो, आप अपन दोनों कॉन्सेप्ट से हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो बच्चों पहली स्थिति मुझे बता दो, जब अणु या आयन की संरचना ज्ञात हो। सुनिए तो बच्चों आगे, तो मैं लिखूंगा एक नंबर, और एक नंबर में क्या लिखने वाला हूं? जब अणु या आयन की संरचना ज्ञात हो। ये लीजिए। अब करना क्या है आपको वो भी सुन लीजिए। जब अणु या आयन की स्ट्रक्चर आपको पहले से ज्ञात है तो यहां जो फॉर्मूला रहने वाला है किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन को किससे शो करते हैं?
एन से शो करते हैं, तो यहां लिखूंगा मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या लिखा है बच्चों, मैंने लोन पेयर लिखा है, ये लीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या करना है बच्चों, लोन पेयर करना है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर होंगे वो आपको कैसे रखने हैं, लोकेलाइज्ड लोन पेयर रखना है। कैसा लोन पेयर रखना है प्यारे बच्चों, लोकेलाइज्ड लोन पेयर रखना है। अब सर ये क्या होता है, हमें सिखा दीजिए। तो बच्चों बिल्कुल आपको सिखा दिया जाएगा। तो बच्चों जब संरचना ज्ञात हो तब के लिए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, नहीं होगा उसके लिए आगे बात करेंगे अपन। सिग्मा बॉन्ड की संख्या में क्या जोड़ना है, लोन पेयर। लेकिन याद रखना है लोन पेयर कैसे रहने वाले हैं, लोकेलाइज्ड लोन पेयर रहने वाले हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक सभी को? आगे आ जाइए, देखो इधर। अब सर सबसे पहली बात, या पीछे में एक बार चलूं तो थोड़ा सा मैं कह देता हूं एन बराबर, या मैं कह दूं क्या लिखा है मैंने, स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर क्या होता था, एन। और यहां लिखूंगा मैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां एन का मान कितना आ जाए, 2। एन मतलब बच्चों द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच इज पार्टिसिपेट इन द ओवरलैपिंग। तो यहां कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, या कितने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं, 2। तो बच्चों एक तो किसका है, और दूसरा ऑर्बिटल किसका है, पी का। तो देख लो बच्चों, एक एस के ऑर्बिटल ने किसके साथ ओवरलैप किया होगा, पी के साथ, या पी ने किसके साथ, एस के साथ। तो कितने ऑर्बिटल टोटल, 2। स्टेरिक नंबर कितना आया, 2। एन का मान कितना, 2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। इसी सीक्वेंस में आगे बात करूं तो बच्चों आपको पता है 3 के लिए sp2, क्योंकि 2 तो पी के, 1 एस का। सर हमें पता है 4 के लिए sp3। इधर लिखूं मैं अगर बच्चों, तो मैं इधर लिखूं थोड़ा सा, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। तो बच्चों n के मान के अकॉर्डिंग, वैल्यू ऑफ n के अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे तो sp, sp2, sp3, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे तो sp3d, sp3d2 और sp3d3। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? तो सुनिए बच्चों, आगे आ जाइए। अब अपन क्या करने वाले हैं, सर लोन पेयर तक तो ठीक था, लेकिन आप ये नई टर्म कहां से ले आए, कौन सी, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। सर ये सिखा दीजिए हमें। तो सुनो बच्चों, आगे आ जाइए अच्छे से। आपको पता है बच्चों, एक वर्ड चलता है और वो वर्ड कौन सा होता है, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन को कहते हो आप क्या, संयुग्मन। ठीक है, अब संयुग्मन कहां कहां होता है सीखेंगे। डबल बॉन्ड आ जाए बच्चों, बीच में सिंगल आ जाए, एक सिंगल आ जाए, फिर डबल आ जाए, ये कॉन्जुगेशन होता है बच्चों। ये द्विबंध डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। फिर बच्चों कौन आ जाए, लोन पेयर, सिंगल डबल, ये भी क्या होता है, कॉन्जुगेशन। फिर आ जाए चार्ज कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2, सिंगल डबल, ये भी क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेशन होता है। उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद रेडिकल आ जाए। कौन आ जाए, रेडिकल, या रेडिकल से पहले आप पॉजिटिव लगा लो, पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर रेडिकल सिंगल डबल, और फिर आ जाए पॉजिटिव सिंगल और लोन पेयर। कितनी कंडीशन, 6 कंडीशन। क्या लिखा है बच्चों मैंने, 6 कंडीशन। और ये 6 कंडीशन किसकी रहने वाली हैं, कॉन्जुगेशन की। और ये जब ये 6 कंडीशन है किसकी, कॉन्जुगेशन की, तो जहां कॉन्जुगेशन होता है बच्चों वहां क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस। अब बच्चों जो आपके काम की है हाइब्रिडाइजेशन में, वो आपके काम का है पहला तो डबल सिंगल डबल,
लोन पेयर सिंगल डबल और नेगेटिव सिंगल डबल। इनमें से भी जो मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट रहने वाली है हाइब्रिडाइजेशन में, वो रहने वाला है लोन पेयर सिंगल डबल और दूसरा रहने वाला है नेगेटिव सिंगल डबल। ये दोनों आपके हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। फिर से कहूं, ये 6 कंडीशन किसकी है? कॉन्जुगेशन की। और कॉन्जुगेशन होता है वहां क्या होता है? रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन सर बात तो आप लोकेलाइज डीलोकेलाइज की कर रहे थे, ये कहां से ले? बच्चों यहीं से सीखना है अपन को। क्या कहूंगा सुनो, वे क्या लिखा है बच्चों? लोन पेयर। अब बच्चों मुझे एक बात बता, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। और नेगेटिव में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2। कैसे प्रूव कर देता हूं? ए बॉन्ड बी है, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2। मान लीजिए बी की ईएन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जाएगा? बी। चार्ज नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव। तो मुझे बताओ बी के ऊपर चार्ज नेगेटिव आया तो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण आया? सर पता लगा आज तो, कितने के कारण आया? 2 के कारण। तो ये रहे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्रूव हुआ क्या कि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन कितने? 2 प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक की बात? तो मुझे इतना बता दो, लोन पेयर में कितने? 2, नेगेटिव में 2। तो क्या लोन पेयर को नेगेटिव मान सकते हो? बिल्कुल मान सकते हैं सर। अरे तो क्या नेगेटिव को लोन पेयर मान सकते हो? हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। तो सुनो, वे लोन पेयर या कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो कहां भाग लेता है? रेजोनेंस अनुनाद में भाग लेता है, ऐसा लोन पेयर कहलाता है डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर कौन सा कहलाता है बच्चों? डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर कहलाता है। कौन सा? ऐसा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो कहां भाग लेता है? अनुनाद में भाग लेता है। ऐसा कौन सा कहलाता है? डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर कहलाता है। लेकिन बच्चों बात किसकी चली थी? सर लोकेलाइज्ड की बात चली थी। तो सुनो बच्चों, जस्ट रिवर्स करूंगा। क्या कहूंगा? सुन लो। क्या वे लोन पेयर या चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज जो अनुनाद में भाग नहीं लेता है, ऐसा लोन पेयर कौन सा कहलाता है? लोकेलाइज्ड लोन पेयर कहलाता है। और याद करो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में किसको जोड़ना होता है? डीलोकेलाइज्ड को या लोकेलाइज्ड को? सर लोकेलाइज्ड को जोड़ना होता है। तो लोकेलाइज्ड लोन पेयर कौन सा है बच्चों? जो अनुनाद में भाग नहीं लेता है। और डीलोकेलाइज कौन सा? जो भाग लेता है। क्लियर बात यहां तक की बच्चों? अब आ जाइए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाने वाला हूं, या उस एग्जांपल से पहले थोड़ा बहुत अगर वो सीखना है आपको तो सुनो बच्चों। इधर सिंपलेस्ट बात है, सिंगल बॉन्ड में ओनली क्या होता है? केवल क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में बच्चों एक सिग्मा कोमा एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। इतनी बात तो शायद सभी बच्चों को पहले से ही पता होगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, फिर भी आपको सीखना है सब चीजें। तो सुनो बच्चों, ध्यान देना है सब लोगों को। अपन एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं, और यहां इन एग्जांपल्स में बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, लेकिन आज उस दिक्कत को अपन प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला प्यारा सा एग्जाम्पल है बच्चों, किसका? ये लीजिए, इसका नाम होता है बच्चों पाइरोल। क्या नाम होता है? पाइरोल। ठीक है। अब पाइरोल में मुझे सिर्फ इतना बता देंगे बच्चों कि क्या यहां कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3। तो वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन है? हाइड्रोजन है। इसके भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन है। इसके भी 3 बन रहे हैं, वैलेंसी पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन। इसके भी 3 है, वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन तो कितने बनाता है बच्चों? 3। 1 2 3। 3 बना के क्या रखता है? लोन पेयर। और लोन पेयर भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अपन सिखाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे लोन पेयर के लिए अलग से अपन। अब मुझे इतना बता दो बच्चों, मैं नंबरिंग कर रहा हूं,
सबसे पहले मींस कार्बन को नंबर दिया 1 2 3 4। मैं सबसे पहले C1 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो C1 के लिए मुझे इतना बता देंगे यहां पे सिंगल बॉन्ड कौन सा बच्चों, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड कौन सा बच्चों, सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है बच्चों, पाई। अरे एक सिग्मा और एक क्या हो गया, पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और लोन पेयर भी कौन से, लोकेलाइज्ड। मुझे बताएंगे बच्चों C1 के लिए, C1 के लिए टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3 प्लस, अरे बच्चों कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बना के कोई लोन पेयर रखता ही नहीं है, तो ये लो ना 0। तो मुझे बताएंगे जब आप संकर्ण कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, n बराबर, ये C1 के लिए चल रहा है सारा, C1 के लिए संकर्ण n बराबर, तो n बराबर क्या कहोगे, मुझे इतना बता दो आप, 3 सिग्मा लोन पेयर 0, n का मान 3। तो आप सोच के बता दो मुझे क्या, देख लो इधर, जब n का मान 3 तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। तो सुन लो ना फिर आगे, देख लो अच्छे से, n का मान 3 तो यहां कार्बन का C1 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। तो यहां जो भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, sp2। ज्ञात कर सकते हो क्या सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत शानदार ट्रिक है सर। आगे आ जाइए, इस कार्बन की बात करो बच्चों, C2 के लिए फिर से n, तो C2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना सब लोग। अरे C2 के लिए ये भी तो क्या है बच्चों, सिग्मा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, बता देंगे कितने सिग्मा हो गए, 3, लोन पेयर कितना है 0, n का मान कितना 3, 3 के लिए संकरण sp2। ऐसे में C3 की बात करूं तो C3 पे आ जाइए सब बच्चे, एक सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, कितने 3, लोन पेयर 0, n का मान 3, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन। C4 की बात करूं, C4 पे आ जाओ बच्चों, एक सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो मुझे बता देंगे सब बच्चे, C4 के लिए n का मान 3 + 0 हो जाएगा क्या, और 3 + 0 है तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। मतलब C2 का मतलब सीधी बात है, यहां जो पहला नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन है, तीसरा नंबर कार्बन है और चौथा नंबर कार्बन है, इन सभी में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, sp2। रीजन क्योंकि n का मान 3 3 और यहां भी 3, यहां भी 3। क्लियर है यहां तक की बात। सर एक बार नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन और कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो सुनो बच्चों, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, हटाता हूं मैं इसको, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो सुनो बच्चों, नाइट्रोजन की बात करूं, मैं सबको हटा रहा हूं, मैं केवल नाइट्रोजन की बात करेंगे। और जब मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं आपसे, तो ये लीजिए, अब मुझे इतना बताओ बच्चों, आप नाइट्रोजन का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है तो n बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, लोन पेयर भी कैसे, लोकेलाइज्ड लाने हैं। n बराबर मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे आप सिग्मा बॉन्ड बता देंगे, क्या ये सिग्मा बॉन्ड है, सर सिंगल सारे ही सिग्मा होते हैं। अरे क्या बच्चों ये भी सिग्मा है, हाँ सर। तो नाइट्रोजन और H के बीच में सिंगल बॉन्ड ये भी क्या है, सर सिग्मा है। तो बच्चों नाइट्रोजन कितने सिग्मा बंध के साथ जुड़ा हुआ है, कितने के साथ, 3 के साथ, ठीक है यहां तक। और जब 3 सिग्मा बंधों के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस में सिग्मा बंध 3 हो गए, क्या लिखने हैं, लोन पेयर। लेकिन बच्चों पहचानना है, अच्छे से पहचानना है, क्या पहचानना है आपको, देखो इधर कौन उपस्थित है, लोन पेयर, यहां लिखता हूं बच्चों लोन पेयर। लोन पेयर के बाद बॉन्ड देखो बच्चों, चाहे लेफ्ट साइड में देखो चाहे राइट साइड में देखो, लोन पेयर के बाद बॉन्ड कैसा है,
सिंगल है, फिर कौन है, डबल है। तो लिखूं क्या बच्चों, लोन पेयर, और लोन पेयर को लिखूं क्या, लोन पेयर सिंगल और डबल। तो मैं इसको और करके लिख दूं क्या, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, सिंगल और डबल। चलो राइट साइड में देख लिया, तो लेफ्ट में भी देख लो एक बार, लोन पेयर सिंगल डबल। अरे बच्चों ये याद करो ना आप, लोन पेयर सिंगल डबल कैसे याद, इधर देख लो इधर। अरे कौन है बच्चों, लोन पेयर सिंगल डबल, कहा था ना काम आएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो ना इधर, क्या देखना है, लोन पेयर सिंगल डबल का क्या हो गया है यहां, लोन पेयर सिंगल डबल का क्या हो गया है, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन में क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस। तो जो लोन पेयर है वो कहां जा रहा है, रेजोनेंस में। मतलब कौन सा लोन पेयर है, डीलोकेलाइज है। तो समझ लो ना सब लोग कि ये जो है ये किसको शो कर रहा है, कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। ठीक है यहां तक। और जब ये कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है, तो जहां कॉन्जुगेशन है वहां क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और जहां रेजोनेंस होगा तो मुझे इतना बता दो बच्चों कि ये जो लोन पेयर आ रहा है ये लोन पेयर लोकेलाइज होगा कि डीलोकेलाइज होगा। सर हम पहचान गए कि ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकेलाइज लोन पेयर है। तो बच्चों मुझे बता देंगे आप, जब डीलोकेलाइज लोन पेयर है ना, तो ये डीलोकेलाइज जो लोन पेयर है वो क्या हाइब्रिडाइजेशन में जोड़ा जाता है, सर नहीं जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, लोकेलाइज जोड़ा जाता है। तो यहां लोकेलाइज लोन पेयर की संख्या कितनी है, 0। बच्चों लोन पेयर तो है, अब भी कह रहा हूं, लेकिन वो लोन पेयर किसमें है, कॉन्जुगेशन में। क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है बच्चों, ऐसा लोन पेयर कौन सा कहलाता है, डीलोकेलाइज कहलाता है। जबकि यहां लोन पेयर कैसा चाहिए आपको, लोकेलाइज। तो यहां लोकेलाइज लोन पेयर की संख्या 0, तो n का मान कितना, 3। और 3 के हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp2। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या। अब एक बात और बताऊं बच्चों, अगर आपको पता है तो, कौन से लोन पेयर हैं, डीलोकेलाइज। और डीलोकेलाइज जो लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रोटेट करते हैं। और अनहाइब्रिड है तो असंकृत है, और अनहाइब्रिड है तो हाइब्रिड में, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लेकिन जो लोकेलाइज लोन पेयर होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेंगे ना। मेरी बात सीख पा रहे हैं सभी बच्चे। तो बच्चों सुनो, अब आपको मैं कुछ काम देता हूं, आप उनको कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर मुझे बता दीजिएगा कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन ये आ रहा है। तो सुनो बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, तो सुनो। पहला जो एग्जांपल आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है ओ, इसका नाम होता है बच्चों फ्यूरेन। क्या नाम होता है, फ्यूरेन। फ्यूरेन में आपको ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। फ्यूरेन के बाद है बच्चों आपके पास सल्फर, इसका नाम होता है बच्चों थायोफीन। थायोफीन के बाद बच्चों आपके पास रहने वाली है कौन, बेंजीन। बेंजीन के बाद बच्चों आपके पास रहने वाला नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं बच्चों पाइरिडीन। पाइरिडीन। नेक्स्ट बच्चों एक और लिख लो, और वो ये है, ये तो बेंजीन, इसका नाम होता है बच्चों इंडोल। देखो बच्चों ये लीजिए, इसका नाम होता है बच्चों क्विनोलीन। क्विनोलीन। एक एग्जाम्पल और जो काम का रहता है, और वो काम का एग्जाम्पल ये है नाइट्रोजन लोन पेयर डबल डबल, इसका नाम होता है बच्चों आइसोक्विनोलीन। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको ऑक्सीजन का, सल्फर का, यहां सभी कार्बन का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में पिन करना है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। कल इन्हीं एग्जांपल्स को अपन डिस्कस करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे, जहां स्ट्रक्चर पहले से ज्ञात नहीं है तो क्या करें। यहां तो स्ट्रक्चर दे रखी है सभी की मैंने,
सभी को मैंने खोल खोल लिखा है। तो और भी एग्जांपल्स अपन इसके करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वासुदेव एजुकेशन के चैनल को बहुत से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए कि अब सर केमिस्ट्री की बहुत शानदार क्लास लेके आए हैं, और शानदार तरीके से आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखिए। ये मैं बहुत बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मौज करिए, आबाद रहिए।